हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू 2 दिन से बताता आ रहा हूँ कि मार्केट आसमान में नहीं जाएगा। मार्केट को एक लेवल पे जाके रुकना पड़ेगा, साइडवेज होना पड़ेगा या फिर वहां पे पुल बैक दिखाने की कोशिश करेगा। आज एग्जैक्टली अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे देखूं तो एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है, जिसकी बात अपन ने कल के एनालिसिस वीडियो में क्लियर की थी। बात करो अगर मैं सेंसेक्स की जिसकी एक्सपायरी थी, उसमें भी आज अपने को एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। थोड़ा बहुत आज अगर अपने को मोमेंटम मिला है मार्केट में, वो मोमेंटम दिया है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गया। मॉर्निंग में एक मोमेंटम बढ़िया इसमें देखने को मिला और दोनों इंडेक्स जो थे अपने साइडवेज थे। और इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में भी टॉप से रिजेक्शन आया। ऑलमोस्ट 56,000 56,000 का लेवल छुआ है। साइकोलॉजिकल नंबर था, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। साइकोलॉजिकल नंबर को टेस्ट किया और वहां से रिजेक्शन आया। और इसमें भी ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो क्या कल मार्केट के दिन यहां से गिरावट दिखाने के लिए तैयार है, या फिर मार्केट में जो ये बुल रन है ये कंटिन्यू करेगा? क्योंकि देखो दोस्तों, कल है बुधवार का दिन, परसों है निफ्टी की एक्सपायरी, साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। क्योंकि आई थिंक इस महीने का लास्ट गुरुवार है, इसीलिए इस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी क्या है, 24 अप्रैल को ही है जी। तो हो सकता है एक्सपायरी के एक दिन पहले ये साइडवेज हो, या एक्सपायरी से एक दिन पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या फिर यहाँ पे एक पुल बैक आए, कुछ भी हो सकता है। तो कल के दिन अपन मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, शॉर्ट चीजें मैं आपको बताऊंगा, अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, चार्ट पे कुछ चीजें समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अच्छा लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे। सो दोस्तों, जैसा कि अपन सिंपली बात कर रहे हैं कि निफ्टी ने अपना एक स्विंग हाई 23,850 का लेवल तोड़ा है। इसके बाद अपन ने क्लियर बात की कि अगर ये लेवल तोड़ा तो मार्केट आपको 24,200 जाता हुआ दिख जाएगा, जो कि एक अपना स्विंग हाई है। मार्केट कल इसी लेवल के पास गया, यहां से रिजेक्शन दिखा है। आज मार्केट ने ये लेवल प्रॉपर टेस्ट किया और इसी लेवल के पास जाके डोजी कैंडल बनाया। एक रेजिस्टेंस के पास डोजी बनना, मेरे से जो सीखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग खुल जाने ही चाहिए यहाँ पे आके, है ना। तो एक रेजिस्टेंस के पास जोजी बनने का मतलब है मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट में यहाँ पे जो बायर है वो बायर यहाँ पे वीक हो रहे हैं, या फिर लोग जो नीचे से कॉल साइड बाय करके आ रहे हैं, जो बायर थे वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और अगर यहाँ से लोगों को लगा कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, तो हो सकता है इसी लेवल से कल मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बोलने का मतलब 25,200 रेजिस्टेंस है। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, यहाँ पे डोजी बनना अच्छी बात है। या तो मार्केट को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, या फिर मार्केट को पुल बैक दिखाना पड़ेगा। सिंपल चीज है, मार्केट इंपल्स करेक्शन, इंपल्स रुकेगा या फिर करेक्शन करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए, रुकने से बेटर रहेगा। और इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर निकले तो फिर बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। अपने यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कल के दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख जाए, और कल के दिन एक ग्रेड कैंडल बनता हुआ दिखे तो यहाँ पे लुकिंग लाइक इवनिंग स्टार बन जाएगा, जैसा फॉर्मेशन है यहाँ पे बना है। अब ये कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लेट या लिटिल बिट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ये से थोड़ा बहुत नीचे भी चल जाएगा, ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है 23,800 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आएगा 2-3 कैंडल का डाउन साइड, लेकिन यहाँ से वापस बाइंग प्रेशर फिर अपने को देखने को मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग के आसपास, या जो इसका आज का लो है इसके आसपास मार्केट ओपन होता है, लो तोड़ के नीचे सस्टेन कर जाता है 2-3 कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई आपको दिख जाएगी। हो सकता है गेप फिल होता हुआ भी आपको कल दिख जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे 90% लग रही है। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखो, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। लेट से मार्केट अगर गेप अप बन जाए, गेप अप ओपन हो जाता है, मार्केट आज का जो हाई है 24,222 का जो लेवल है, इसके ऊपर ओपन होता है, 2 कैंडल भी इसके ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पे आपको कल के दिन एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों चीजें बोल दी। मार्केट फ्लेट ओपन होता है तो रेड कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर गिप डाउन ओपन होता है 23,800 750 700 के आसपास, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आके ग्रीन कैंडल बना सकता है, एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बना सकता है। गेप अप ओपन हुआ ऊपर की साइड, 2-3 कैंडल सस्टेन किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, क्लियर है। मैंने एज्यूम किया है, ये चीजें प्रिडिक्ट किया है, एनालिसिस किया है, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे अर्निंग स्टार बनाना पड़ेगा ना मार्केट को, तो फ्लेट ओपन होना पड़ेगा, लिटिल बिट गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, जहां से मार्केट गिरा था 23,850 को जो लेवल था, यहाँ पे क्या बना था मार्केट में, देखो पिछला स्विंग हाई था, क्लियर दिख रहा है आपको। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक परफेक्ट डोजी बना, और यहाँ देखो मार्केट
फ्लेट ओपन हुआ, है ना, और यहाँ पे मार्केट में जैसे लो टूटा, एक सेलिंग प्रेशर आया और तीनों कैंडल को देखोगे तो लुकिंग लाइक ए अर्निंग स्टार। तो मार्केट यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है और ये लो ब्रेक करता है तो मार्केट में अपने को क्या है, एक डाउन साइड की ट्रेड अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बोलने का मतलब सिंपल से स्ट्रेटेजी मैं कल के दिन आपको बता देता हूँ कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट ऐसे आया ऊपर गया, यहाँ से आपको कोई सिग्नल मिले सेल, यहाँ से कोई सिग्नल मिले या सेल, यहाँ से कोई सिग्नल मिले सेल, ब्रेकडाउन पे कोशिश करिएगा थोड़ा सा अवॉइड करने की। कैसे ब्रेकडाउन पे अवॉइड करने की मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, इस लो को तोड़ेगा ना, स्कैल्पिंग पे फोकस करिएगा। यहां से अगर आप एंट्री कर रहे हो, क्योंकि जैसे मार्केट ब्रेक करेगा एक कैंडल बनाएगा फिर पुल बैक के लिए चल जाएगा, तो कल के दिन इस लेवल से आपको सेल करने की कोशिश करते रहना है। बाकी जो भी लाइव मार्केट में प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जैसे आज मैंने टेलीग्राम पे आपको क्या अपडेट दिया देने, देखो मैंने आपको बोला हुआ है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बीच में मैंने आपको कुछ अपडेट नहीं दिया, लेकिन जब भी अपडेट देता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट ही अपडेट देता हूं। लेवल्स आपको पता है, चार्ट पे जाके देखना, काम आपका बना होगा। मैंने निफ्टी में क्लियर किया, निफ्टी में इस लेवल के नीचे ही सेलिंग प्रेशर आएगा, इससे पहले पुट के बारे में सोचना भी मत। देखो स्टार्टिंग का रेड कैंडल है, यहाँ पे मैंने ये लेवल दिया था 24,190 के आसपास। मैं आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो कौन सा लेवल दिया था मैंने, ये लेवल दिया था कि इसके नीचे ही आपको सेलिंग प्रेशर के बारे में सोचना है, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया लेकिन काफी स्लो था। इस बाइंग प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, कोल साइड वाले इसमें पैसा नहीं बना सकते, काफी स्लो मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको क्लियर अपडेट दिया, पहला अपडेट आपके लिए ये काम का था। दूसरा अपडेट मैंने क्या बोला, निफ्टी की रेंज मार्क कर लो, जिस साइड भी ब्रेक करे एक स्केल्प कर लेना, ठीक है। रेंज कौन सी थी, लो यही था, और हाई कौन सा था, हाई ये था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जिस साइड भी ब्रेकआउट हो एक स्केल्प कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोमेंटम आया जो कि स्लो था लेकिन एक स्केल्प किया जा सकता है, 15-20 पॉइंट आराम से आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपडेट भी आपके लिए काम का था। उसके नीचे अगर अपन आते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम पे, देखो प्रीमियम के तो फायदे है ही, है ना। तो प्रीमियम में मैं देखो 11:23 पे बैंक निफ्टी की एक रेंज बनाई, मेरे को लग गया कि यहाँ पे टॉप बन रहा है कहीं ना कहीं। मार्केट ने एक मोमेंटम दिया बड़ा, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं पुल बैक का वेट करूंगा, कंटिन्यूशन में अब मैं ट्रेड नहीं करना मेरे को। कल गैप अप ओपन होकर सस्टेन करता है तो कॉल साइड ही देखेंगे अपन, लेकिन अभी मुझे मार्केट में पुल बैक के लिए ट्रेड चाहिए, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग के लिए, है ना। तो फिर मैं जिस चीज के लिए देख रहा हूँ ना उसी चीज के लिए देखूंगा। ऊपर मार्केट कितना ही भाग रहा है तो मुझे मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी ऊपर भागा, मैं फोमो में नहीं आया, क्योंकि मुझे दिख रहा था निफ्टी रुका हुआ है, सेंसेक्स रुका हुआ है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसीलिए भी निफ्टी और सेंसेक्स रुके हुए थे। तो यहाँ से पुल बैक का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टॉप बना, मैंने बोल दिया कि जिस साइड भी ब्रेक करे प्रीमियम चैनल वालों को यहाँ पे क्या कर लेना, नीचे की साइड का या अपर साइड भी ब्रेक करता है तो भी यहाँ पे आप क्या कर लेना, एक ट्रेड कर लेना। लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट टॉप बना रहा है, तो यहाँ पे बॉटम डाउन साइड ही ब्रेक करेगा। उसके बाद अगर अपन देखें बैंक निफ्टी की चार्ट पे, मैं आपको लेके चलता हूँ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, सबसे फास्ट सेलिंग, सबसे फास्ट कैंडल इसी जगह बनी फटाक से, और प्रॉपर एंट्री मिली मार्केट में। देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया, क्लोजिंग भी किया, इसी कैंडल पे एंट्री करते हैं। ये दो कैंडल दिख रही है, छोटी है, 200 पॉइंट की कैंडल है, मेजर करके देख लीजिए। और उसके बाद मार्केट ने क्लोज उस साइड, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्लोज भी कहाँ किया, नीचे की साइड किया, जहां पे ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। तो इस तरह की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बात करें बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी काफी अच्छा दिख रहा है, बढ़िया मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में अपर साइड था, लेकिन डाउन साइड आया तो अच्छा मोमेंटम है। तो कल के दिन एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में ये जो ये लेवल है, ये हाई जो कि निकल के आ रहा है 55,500, सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे राउंड नंबर है, यहाँ पे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये निकल के आ रहा है। तो मार्केट में ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है, ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी अपन देख सकते हैं। एक बेटर ट्रेन लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हो, ये वाली ट्रेन लाइन, है ना, ये ट्रेन लाइन दिख रही है, अच्छी ट्रेन लाइन है। तो मार्केट ने इस ट्रेन लाइन ने पूरे मार्केट को होल्ड कर रखा है, पूरे अप ट्रेंड को होल्ड करके रखा है। मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लेट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ता है, नीचे की साइड को सस्टेन कर जाता है, तो एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल जाएगा। पहला टारगेट अपने को 55,200, 55,200 मार्केट में टूटा तो मार्केट 55,000 वापस टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट में बाइंग प्रेशर है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनती है और एक्सपायरी है ना। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले हो सकता है ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या फिर डाउन साइड दिख जाए। तो आज का लो टूटना जरूरी है, मैंने जो स्विंग हाई दिया वो स्विंग लो टूटना जरूरी है। मार्केट में 1 2 3 4 5 6 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है, तो कल के दिन मुझे एक रेड कैंडल की पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है, या फिर साइडवेज की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अप साइड का तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि अब मेरा व्यू थोड़ा कम होने लगा है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी चीज है। बात करें सेंसेक्स, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, मैंने आपको क्लियर बोला
चीजें समझा करो यार, अगर आप ऑप्शन बायर हो एक्सपायरी को अवॉइड करो। मैंने आपको क्लियर बोल दिया कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में जबरदस्ती ट्रेड प्लान मत करो। साइडवेज मार्केट है, एक्सपायरी मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे मॉर्निंग में एक पुट दिया, 60-70 पॉइंट मिले, लेके निकल जाओ। मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन अपन ने पुट लेके पैसे कमाए वहां पे, है ना। तो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो स्विंग हाई है थोड़ा सा अभी ऊपर है, इसने टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, है ना, कि ये अपना एक स्विंग हाई है 80,000, तो 80,000 पे नजर बना के रखना। 80,000 पे मार्केट अगर जाता है तो यहाँ से अपन एक रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट 80,000 पे ओपन होता है तो यहाँ से रिवर्सल प्लान करेंगे। 80,000 ओपन होके ऊपर साइड ब्रेक करता है, करने दो, ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करके हाई निकालता है। देखो सिंपल से वर्ड में आपको बोलता हूँ, मार्केट 80,000 के ऊपर यहाँ देखो, यहाँ पे ओपन होता है 80,000 के नीचे, पहली कैंडल दूसरी कैंडल में ऊपर साइड ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ मार्केट सस्टेन करके एक हाई निकालता है, तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हरी भाई ऐसा करता ही नहीं है, मार्केट 80,000 के नीचे सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो फिर ये ब्रेकआउट वाली कैंडल पे आप जा सकते हो। यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट कर देता है, नीचे की साइड सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करते हो, फिर ब्रेकआउट पे जा सकते हो, लेकिन पहली दूसरी कैंडल में ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर यहाँ सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो आपको प्राइजेक्शन समझ में नहीं आया तो छोड़ दो। जहां पे प्राइजेक्शन समझ में आए आपके अकॉर्डिंग, यही तो होता है कि तुम्हारा सेटअप क्या है। तो तुम्हारा सेटअप जब बने तभी ट्रेड करो, हर जगह ट्रेड करना जरूरी थोड़ी होता है। तो ये सिंपल सी चीजें थी। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है सेंसेक्स, और लिटिल बिट गैप डाउन ओपन होता है, तो रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी मुझे सेंसेक्स में भी दिख रही है। बाकी सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बेटर सीखने के लिए, अच्छे प्राइजेक्शन के लिए, अच्छे ट्रेड के लिए आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। काफी सस्ता है भाई, काफी सस्ता है, तुम्हारा एक स्टॉप लॉस के बराबर भी नहीं है, इतना सा इसका फीस है। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे, और मार्केट को पैसे दे रहे हो तो उससे बढ़िया खुद पे इन्वेस्ट करिए ताकि लॉस से तो बच जाओ। मैं एक या दो ट्रेड ही देता हूँ, ऐसा नहीं ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो लो। भाई नहीं, तुम्हारी आदत नहीं पटकनी, तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। जो प्रीमियम वाले हैं वो भी सुन लीजिए, तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड करनी, एक दो ट्रेड जस्ट इनफ होते हैं यार, 50-60 पॉइंट जस्ट इनफ होते हैं, एक लोड से काम कर रहे हो, परसेंटेज वाइज सोचो, है ना। तो मेरे साथ काम करोगे तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में बिल्ड करा के दूंगा, ऐसा नहीं पुट 10 मिनट बाद कॉल, फिर 20 मिनट बाद पुट, अरे ऐसे नहीं भाई, है ना। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है। आई होप गाइज आज का ज्ञान यहीं रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं कल मार्केट में, उसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के जिंदगी में सर्वाइव करना मुश्किल है। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।